राधे राधे। अभिवादन के जो भी शब्द आपको प्रिय लगे उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम यह जानेंगे श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करें, श्री कृष्ण का हमसे क्या संबंध है और उनका प्रेम हमें कैसे प्राप्त होगा। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। असुर के लिए इस परम ज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान को बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाया है। जो भक्तों द्वारा समझाया गया है वह वास्तविक है और जो असुरों द्वारा समझाया गया है वह व्यर्थ है। असुर श्री कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम ज्ञान को प्राप्त करे। इसका अनुवाद हम श्रीमद् भगवत गीता से ही उठाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे पार्थ तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यहाँ बताया गया है अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के सखा हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके भक्त विभिन्न रूपों में उनकी सेवा के लिए साथ साथ अवतरित होते हैं। अर्जुन को महाभारत में परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह सक्षम नहीं है। यही जीवात्मा तथा परमेश्वर में अंतर है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युतम कहा गया, जिसका अर्थ होता है वे भौतिक यानी सांसारिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि जीवात्मा अपने शरीर से भिन्न होती है। अब श्री कृष्ण से हमारे संबंध के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जहाँ तक असुरों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनका विनाश करने के लिए उस रूप में अवतार लें जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए आए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो इन असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उनका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध श्री कृष्ण के अवतार हैं तथा इनका अवतार उस समय हुआ जब संसारवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे तथा वेदों की आड़ में असुर वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि दे रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी हाल में और किसी भी काल में अपनी इच्छा से स्वयं प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सके। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर
और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं तथा मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु इसके लिए प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। ऐसी इच्छा होने पर व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए व्यक्ति की ओर अग्रसर होता है। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश से भक्ति करते हुए वह समस्त सांसारिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। यही रुचि उसे आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न करती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है तथा ऐसे निरंतर लीन रहने से वह मेरे प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में तथा चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप में उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल की इच्छा हो या मुक्ति की इच्छा ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। ऐसे और मुख्य तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।